प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल पैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम भारत सेवाश्रम का दर्शन करेंगे जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में सिगरा क्षेत्र में स्थित है। तो आइए दर्शन करते हैं। इस सेवाश्रम के संस्थापक श्री स्वामी प्रणवानंद जी थे। भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी का जन्म 29 जनवरी 1896 ईस्वी माघ पूर्णिमा को ग्राम बाजितपुर, जिला फरीदपुर, वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। उनके पिता विष्णुचरण दास एवं माता शारदा देवी शिव भक्त थे। संतान न होने पर उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की। इस पर भोले शंकर ने उनकी माता को स्वप्न में दर्शन देकर स्वयं उनके पुत्र के रूप में आने की बात कही। फिर 29 जनवरी 1896 ईस्वी माघ पूर्णिमा में बुधवार के दिन स्वामी प्रणवानंद जी का जन्म हुआ। जब जन्म के समय बालक रोया नहीं, वह किसी के गोद में नहीं जाता था, भूख लगने पर भी चुप रहता था। तो सबको बहुत ही चिंता हुई कि कहीं यह पुत्र गूंगा बहरा तो नहीं है। वे लोग नहीं जानते थे कि इस अवस्था में भी शिशु 5 से 6 घंटे ध्यान करता है। कुछ बड़े होने पर कभी कभी वह गायब भी हो जाते थे और खोजने पर बाग में पेड़ के नीचे ध्यानरत मिला करते थे। कभी कभी वे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते थे और आगे चलकर उनका ही नाम विनोद रखा गया। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके ध्यान का समय भी बढ़ता गया। घर वालों ने उन्हें गांव की पाठशाला में भेज दिया। वहाँ भी वे ध्यान मग्न ही रहा करते थे। पाठशाला की पढ़ाई खत्म होने पर उन्हें एक अंग्रेजी विद्यालय में भेजा गया। वे कक्षा में सदा अंतिम पंक्ति में ही बैठा करते थे और नाम पुकारने पर ऐसे बोलते थे जैसे नींद से ही जागे हों। उन्हें शोर और शरारत पसंद नहीं थी, पर अति बुद्धिमान होने के कारण वह सभी बच्चों और अध्यापकों के प्रिय थे। क्रांतिकारियों के संपर्क में आने के कारण उन्हें कई महीने जेल में भी रहना पड़ा था। वे अपने विप्लवी प्राचार्य संतोष दत्त से प्रायः संतान की बात कहते थे। इस पर प्राचार्य ने उन्हें गोरखपुर के बाबा गंभीर नाथ के पास भेजा। उन्होंने विनोद को 1913 ईस्वी में विजयादशमी के दूसरे दिन ब्रह्मचारी की दीक्षा दी। अब तो वे घंटों तक समाधि में पड़े रहते हैं। उनके गुरुजी ही उन्हें बुलाकर कुछ खिला देते थे
8 महीने बाद गुरु जी के आदेश से वे काशी आए और फिर अपने घर लौट गए। उन्हें 1916 ईस्वी में माघ पूर्णिमा को शिव तत्व की प्राप्ति हुई। इसके 1 साल बाद उन्होंने गरीब, भूखों और असहाय और पीड़ितों की सहायता के लिए बाजितपुर में आश्रम स्थापित किया। सन 1919 में बंगाल आए। भीषण चक्रवात में उन्होंने व्यापक सहायता कार्य चलाया। उनका दूसरा आश्रम मदारीपुर में बना। इस भारत सेवाश्रम में भगवान शिव और माँ दुर्गा की भी प्रतिमा विराजमान है। स्वामी प्रणवानंद जी जब अपने पिताजी का पिंडदान करने गए, वहाँ उन्होंने पंडों के वेश में कुछ अपराधी तत्वों को श्रद्धालुओं को परेशान करते देखा। उन्होंने तभी निश्चय किया कि वे तीर्थ स्थलों की पवित्रता बनाए रखने का अभियान चलाएंगे। उन्होंने 1924 ईस्वी में पौष पूर्णिमा के दिन स्वामी गोविंदानंद गिरी से संन्यास की दीक्षा ली। अब उनका नाम स्वामी प्रणवानंद हो गया। उसके बाद उन्होंने गया, पुरी, काशी, प्रयाग आदि स्थानों पर संघ के आश्रमों की स्थापना की। तभी से भारत सेवाश्रम संघ विपत्ति के समय सेवा कार्यों में जुटा हुआ है। उन्होंने समाज सेवा, तीर्थ संस्कार, धार्मिक और नैतिक आदर्श का प्रचार, गुरु पूजा के प्रति जागरूकता जैसे अनेक कार्य किए थे। स्वामी प्रणवानंद जी जाति भेद को मान्यता नहीं देते थे। उन्होंने अपने आश्रमों में हिंदू मिलन मंदिर बनाए, जिनमें जातिगत भेद को छोड़कर सब हिंदू प्रार्थना करते थे। सबको धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद उन्होंने हिंदू रक्षा दल गठित किया। इसका उद्देश्य भी जातिगत भावना से ऊपर उठकर हिंदू युवकों को व्यायाम और शस्त्र संचालन सिखाकर संगठित करना था। इन दिनों भारत सेवाश्रम संघ के देश विदेश में 75 आश्रम कार्यरत हैं। 8 जनवरी 1941 ईस्वी को अपना जीवन कार्य पूरा कर उन्होंने देह त्याग दी। अब उनके बताए आदर्शों पर उनके अनुयायी संघ चला रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस भारत सेवाश्रम का दर्शन करके बहुत ही सुख और शांति का एहसास हुआ। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपके प्यार भरे सहयोग के लिए। ये है भारत सेवा संस्थान। हाँ, ये ऑल इंडिया में इसको ब्रांच है। हाँ, ये दिल्ली, गया, पुरी, वृंदावन सब में है। ये है वाराणसी ब्रांच। हाँ, इसको हेड ऑफिस है कलकत्ता में। इसमें जो साधु बन गया, मतलब सन्यासी, वो भी इधर परमानेंट रहता है। और बाहर से जो तीर्थ यात्री है, मतलब घूमने का लिए आता है गया, वाराणसी, वो सब इधर रहता है। उनको मतलब निःशुल्क सेवा प्राप्त होती है यहाँ पे, हम बोल देते हैं। हाँ, और वो जो आदमी आता है घूमने के लिए, वो सब जो दान देता है उससे ये आश्रम चलता है। ये हमारा मंदिर है
गुरु जी का शिव मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, उससे वो प्रणामी आता है। ऐसा करके आश्रम चल रहा है। किसी किसी जगह में स्कूल भी है, लड़का लोग पढ़ता है। और ये आश्रम का सबसे बड़ा कीर्ति है जो कोई कैलामिटी में हम रिलीफ करता है, मतलब साइक्लोन, फ्लड ये सब हो जाएगा तो उसमें हम सब खाना पीना, कपड़ा जामा दान करता है इधर से जाके। ये है हमारा भारत सेवाश्रम सब। ये भारत सेवाश्रम को बने हुए कितना वक्त हो गया? ये है 1896 में गुरु जी का जन्म लिया। उसके बाद 1913 में यह आश्रम चालू हुआ। अच्छा।